Hello बच्चों, let us see the question. The question says that let u1 and u2 be two urns such that u1 contains three white and two red balls and u2 contains only one white ball. A fair coin is tossed. If head appears, then one ball is drawn at random from u1 and put into u2. However, if tail appears, then two balls are drawn at random from u1 and put into u2. Now one ball is drawn at random from u2. Given that the drawn ball from u2 is white, the probability that head appeared on the coin is. So these are the given options here. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट है हमारे पास, इट इज बेज थ्योरम का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को समझे और कुछ इवेंट्स डिफाइन कर लेते हैं। जैसे कि हमें प्रोबेबिलिटी जो पूछी गई है वो किस चीज की पूछी गई है, हेड अपियर्ड ऑन द कॉइन। सो एक इवेंट हम लोग इवन ले लेते हैं हेड अपियरेंस की जब कॉइन टॉस हो रहा है, और E2 हम लोग ले लेते हैं एक इवेंट टेल अपियरेंस की व्हेन कॉइन इज टॉस्ड। सिमिलरली हमें गिवन है दैट द ड्रॉन बॉल फ्रॉम U2 इज वाइट, तो हम लोग एक इवेंट ए कंसीडर कर लेते हैं, इवेंट ऑफ गेटिंग वाइट बॉल फ्रॉम U2। जब U2 से बॉल ड्रॉन किया जा रहा है तो वो बॉल वाइट है, ये हमें इवेंट ए बता रहा है। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो क्या करनी है, वी हैव टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्ड। इट मींस इवन गिवन है इवेंट ए, so this will be equals to, using Bayes theorem, it will become probability of a given even multiply by probability of even divided by probability of a given even times probability of even plus probability of a given E2 times probability of E2। तो ये प्रोबेबिलिटीज हम लोगों को कैलकुलेट करनी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं न्यूमरेटर की। उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन क्या हो जाएगा, हेड अपियर और टेल अपियर है तो ये तो कॉइन टॉस की बात है, तो इजीली हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन और E2 दोनों इक्वल आएंगे और दोनों ही हाफ हाफ हो जाएंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन हो जाएगा अपने पास हाफ टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन इवन की अगर हम बात करें तो ये क्या है, हमें निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल फ्रॉम U2 जब हेड अपियर हो रहा है टॉइन कॉस के समय। तो देखिए जब कॉइन जो है वो टॉस हो रहा था, अगर हेड अपियर हो रहा था तो क्या कंडीशन थी, दैट वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम U1 एंड पुट इनटू U2। यानी एक बॉल U1 से निकाला जा रहा है और उसको U2 में डाला जा रहा है। तो दो केस बन सकते हैं क्योंकि U1 में तीन व्हाइट और दो रेड है, तो या तो उसमें से व्हाइट बॉल जाएगी या फिर रेड बॉल जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि U1 से रेड बॉल जा रही या व्हाइट बॉल पहले कंसिडर कर लेते हैं। अगर व्हाइट बॉल जा रही तो व्हाइट बॉल ट्रांसफर होने की कंडीशन क्या होगी, तीन व्हाइट है टोटल आउट ऑफ 5, सो 3/5 उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। मल्टीप्लाई बाय जब व्हाइट बॉल गई, ऑलरेडी U2 में एक व्हाइट है, एक व्हाइट और चली गई, तो एक व्हाइट और एक व्हाइट दो व्हाइट हो गई। सो उसकी व्हाइट आने की, व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी U2 में से, दैट विल बी 2/2, क्योंकि दोनों के दोनों बॉल व्हाइट ही अपने पास U2 के अंदर। अब हम सेकंड कंडीशन में पहुंचते हैं कि अगर पहला जो ट्रांसफर हुआ है बॉल का वो रेड बॉल ट्रांसफर हुआ है, तो सबसे पहले हमें रेड बॉल निकालना पड़ेगा U1 से, सो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 होगी। और जब अगर रेड बॉल ट्रांसफर हो रहा है U2 में, तो अब U2 के अंदर एक व्हाइट और एक रेड हो गए, तो व्हाइट निकालने की प्रोबेबिलिटी U2 से हो जाएगी 1/2 डिवाइडेड बाय, ये सेम वैल्यू यहां पर भी आएगी 1/2 टाइम्स 3/5 इंटू 2/2 प्लस 2/5 इंटू 1/2, ये आ गई वैल्यू। प्लस सेकेंड कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 अगेन 1/2 ही आएगा टाइम्स। अब सेकेंड कंडीशन में क्या पूछा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E2, यानी कि व्हाइट बॉल ही निकालना है इस बार भी U2 से, लेकिन इस बार टेल अपीयर होने वाला है। टेल अपीयर हुआ है ऑलरेडी, तो टेल अगर अपीयर होता है तो कंडीशन क्या दी गई थी, देन टू बॉल्स जो है वो ड्रॉन कर रहे हैं U1 से और U2 में डाल रहे हैं।
अब देखिए, दो बॉल अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो तीन केसेस बन सकते हैं। पहला केस तो ये कि दोनों के दोनों जो है वो व्हाइट निकले, तो सबसे पहले दोनों व्हाइट बॉल्स हम लोग निकाल लेते हैं। सो तीन व्हाइट बॉल है U1 के अंदर, उसमें से दो व्हाइट निकालेंगे तो उसके फेवरेबल आउटकम्स 3C2 हो जाएंगे। अपॉन टोटल आउटकम्स कितने होंगे, पांच बॉल है टोटल U1 में से, उसमें से दो सिलेक्शन करने। अब दो व्हाइट बॉल हम लोगों ने निकाल लिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अब दो व्हाइट बॉल ट्रांसफर हुई है U2 के अंदर, तो टोटल तीन व्हाइट हो गई। और व्हाइट बॉल U2 से निकालने की प्रोबेबिलिटी सिंपली 3/3 होगी, क्योंकि तीन बॉल्स है और तीनों के तीनों व्हाइट है। सेकंड केस है एक रेड और एक व्हाइट अगर ट्रांसफर हो। अगर एक रेड और एक व्हाइट ट्रांसफर कराना है U1 से, सबसे पहले एक रेड बॉल और एक व्हाइट बॉल निकालने की कंडीशन हो जाएगी 3C1, एक व्हाइट निकल गया, टाइम्स 2C1, एक रेड निकल गया, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 5C2 अगेन, टाइम्स। अब U2 से व्हाइट प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए एक रेड और एक व्हाइट U2 में ट्रांसफर हुआ है, तो दो व्हाइट हो गए और एक रेड हो गया, सो 2/3 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। और देन इधर आगे हम लोग लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा प्लस, यहाँ पे लिख लेते हैं, प्लस आ जाएगा, प्लस थर्ड केस क्या होगा कि दोनों के दोनों बॉल्स जो है वो रेड जाए। अब दोनों के दोनों रेड बॉल्स निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दो रेड बॉल है और दो सेलेक्ट करने हैं, सो 2C2 से सिलेक्शन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5C2, ये टोटल आउटकम्स, मल्टीप्लाई बाय। अब व्हाइट बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी होगी U2 से, क्योंकि एक व्हाइट और दो रेड रहेंगे, तो 1/3। तो ये वैल्यूज है और इसको हमें करना है कैलकुलेट, तो दिस विल बिकम 1/2 टाइम्स, ये न्यूमरेटर अपने पास आ जाएगा 3/5 प्लस 1/5, सो दैट विल बी 4/5, डिवाइडेड बाय 1/2 इंटू 4/5 प्लस 1/2 इंटू 3C2 आ जाएगा 1, और 5C2 हमारे पास होता है 10, since we have formula for them, NCR we know it is n factorial upon n minus r factorial times r factorial. So simply 3C2 हो गया अपने पास 3, और 5C2 अपने पास आएगा 10 इंटू 3/3, तो 1 हो गया, देन प्लस 3C1 is 3 times 2C1 is 2, so 3 times 2 is 6 upon 5C1, 5C2 is 10 times 2/3, और प्लस तीसरा केस का क्या आउटकम आया था, 2C2 is 1, 5C2 अगेन 10, so 1/10 इंटू 1/3। सो ये आ गया अपने पास, न्यूमरेटर में आ जाएगा 2/5 डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 1/2 टाइम्स 3, इसको डिनोमिनेटर में दे देते हैं ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए, अपने पास 30 बन जाएगा, और ये आ गया 9 प्लस 6 2 12 प्लस 1, सो ये बन गया अपने पास 2/5 डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 1/2 टाइम्स 22/30। सो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/5 डिवाइडेड बाय 2/5 प्लस 11/30। सो दिस कम्स आउट टू बी 2/5 डिवाइडेड बाय 30, एलसीएम आ जाएगा, सो 2 टाइम्स 6 हो जाएगा 12 प्लस 11 डिवाइडेड बाय 30, 5 से कट जाएगा तो 6, और वो ऊपर जाएगा तो 6 2 12 अपॉन 23, ये आ रहा है अपना रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, सो हेंस ऑप्शन डी is correct. Hope you have understood it well. Best of luck.